साइक्लोएल्केन कॉन्फॉर्मेशन में एक बहुत प्यारी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है रिंग इन्वर्जन की। क्या होता है कि जो हमारी चेयर फॉर्म है वो इन्वर्ट होती रहती है। कैसे इन्वर्ट होती रहती है ये देखते हैं। ये देखो, एक फॉर्म इन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म में। वापस से देखते हैं, ये एक फॉर्म कन्वर्ट हुई दूसरी फॉर्म में। दोनों फॉर्म को अपन एक साथ लेके आते हैं और ये दोनों फॉर्म एक साथ आ चुकी है। दिख रहा है आपको? तो ये हमारा रिंग इन्वर्जन हो गया है ना। तो कॉन्फॉर्मेशनल इन्वर्जन साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग, जैसे कि एल्केन्स साइक्लोहेक्सेन 2 इज कन्फॉर्मेशनली मोबाइल, ये हमको पता है। और रिंग इन्वर्जन के थ्रू जो चेयर इंटर कन्वर्जन हो जाता है, या फिर रिंग फ्लिपिंग इसको सिंपल में बोल सकते हैं, एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन दूसरे चेयर कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो सबसे खास बात है ना जो हमको पढ़नी है, ये है कि रिंग फ्लिपिंग से सारे एक्सियल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल में एंड वाइस वर्सा। मतलब जो एक्सियल थे वो मैं रिंग फ्लिप करूंगा तो इक्वेटोरियल हो जाएंगे, और जो इक्वेटोरियल थे वो रिंग फ्लिपिंग के बाद एक्सियल हो जाएंगे। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है साइक्लोहेक्सेन रिंग इन्वर्जन की, वो सिर्फ और सिर्फ 45 किलो जूल पर मोल की है। कम ही एनर्जी होती है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है। बहुत रैपिड प्रोसेस होता है और 10-5 सेकेंड अराउंड की इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत 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 रैपिड प्रोसेस होता है। तो ये होता रहता है। तो ये होता कैसे है और इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। मैंने क्या किया, ये हमारा भी प्लेनर है, अपन इसको एक चेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने चेयर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो इसको इधर रखते हैं। ये मेरा एक्सियल बॉन्ड है। अब आपको सिर्फ ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है, मैंने इस प्रोसेस को सिंपल आपको विजुअलाइज हो जाए इसलिए व्हाइट वाला हाइड्रोजन, जो हम हाइड्रोजन को व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैंने एक हाइड्रोजन को रेड से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं रिंग फ्लिप करने वाला हूं, तो जो चेयर फॉर्म में ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या होने वाला है, देखो ये अभी एक्सियल है, रिंग फ्लिप कैसे होगी, ये नीचे गया और नीचे वाला ऊपर आया, तो रिंग फ्लिप हो गई। पहले तो अपन रिंग फ्लिपिंग देख लेते हैं, रिंग फ्लिप हुई। पर यहां पे क्या देख रहा हूं मैं कि जो हाइड्रोजन पहले एक्सियल था अब इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये रिंग फ्लिपिंग होती है। जो पहले एक्सियल था अब क्या हो गया, इक्वेटोरियल। जो पहले एक्सियल था अब क्या हो गया, इक्वेटोरियल। बस। तो ये जो इक्वेटोरियल हुआ, अब इसके कारण कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हमारे सामने आने वाली है। अब अपन उसको देखते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स में जब मैं देखूंगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया है, तो क्या होगा ये देखते हैं। इन रिंग इन्वर्जन इन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन द टू चेयर कॉन्फॉर्मेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। जब सिर्फ हाइड्रोजन थे तो दोनों चेयर कॉन्फॉर्मेशंस इक्विवेलेंट थे। मतलब अभी क्या है, सबके सब हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा चेयर फॉर्म है इसमें क्या है, ये वाला कार्बन ऊपर है। अगला चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाना होगा तो इसको नीचे भेज दूंगा, इधर से इसको पकड़ के ऊपर भेज दूंगा, तो ये दूसरा चेयर कॉन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, जो पहले था बाद में भी वही है जब हाइड्रोजन लगाए। पर अगर मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है तो केस आइडेंटिकल नहीं होता। वो क्यों आइडेंटिकल नहीं होता ये अपन देखते हैं। उसका एक रीजन, मतलब जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जो ही रीजन है कि एक केस में CH3 एक्सियल है, दूसरे केस में CH3 इक्वेटोरियल है। एक केस में CH3 क्या है, एक्सियल, एक केस में क्या है, इक्वेटोरियल। अच्छा सर, इक्वेटोरियल और एक्सियल होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बताते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सियल होने से क्या फर्क पड़ रहा है। देखो खेल चालू। रूम टेम्परेचर पे अगर मैं डेटा की बात करूं तो 95% ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप पोजीशन पे। जहां पे मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है 95% वो वाला एग्जिस्ट करता है। अब सोचो इतना ज्यादा 95%, और सिर्फ 5% वहां पे जहां पे एक्सियल है। तो अब चलो इसको समझते हैं। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने जब बनाया, जब मेरा मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे 1 पे है, यहां पे देखो आप, जो 3 और 5 पे एक्सियल हाइड्रोजन लगे हैं, वो जो मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा है उस पे इस तरह से रिपल्शन मार रहा है। ये देखा आपने, दोनों जगह से रिपल्शन आ रहा है। हाइड्रोजन एक दूसरे के पास हो गए तो रिपल करेंगे, अनस्टेबल हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल। तरीका क्या है मॉलिक्यूल के पास स्टेबिलिटी करने का? हमने क्या देखा था कि अगर गलती से रिंग फ्लिप हो गई तो जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं, जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं, एक्सियल थे इक्वेटोरियल हो जाते हैं। तो अभी हम इसको रिंग फ्लिप करा लें। तो ये मेरी रिंग फ्लिप हुई।
और जैसे ही मेरी ये रिंग फ्लिप हुई, अब आपको क्या दिख रहा है कि 1 पे जो एक्सियल पे हाइड्रोजन है और वो 3 और 5 के जो एक्सियल हाइड्रोजन है उनसे बहुत दूर है, रिपल्शन का सीन ही खत्म। क्योंकि जैसे ही मैंने 1 पे इक्वेटोरियल पे CH3 ग्रुप को पहुंचाया तो वो किसी के भी आसपास नहीं है, वो किसी भी मतलब जो उसके H निकले हुए हैं तीनों हमारे मिथाइल ग्रुप के, वो दूसरे हाइड्रोजन के पास नहीं है। यहां पे रिपल्शन का सीन खत्म हो गया है। तो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन है और वो हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बस क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन बहुत कम लगेंगे। वहां पे तो हाइड्रोजन लटक के पूरा हाइड्रोजन के ऊपर बैठ गया था। किस केस में? इस केस में। यहां पे देखो डिस्टेंस हाइड्रोजन के बीच की बहुत कम है, इस केस में हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लोहेक्सेन होगा, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होगा, तो उसमें जो ग्रुप हमने जिससे सब्स्टिट्यूट किया है, जैसे यहां पे CH3, वो कौन सी पोजीशन पे रहना प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना। यहां पे सीखने की बात ये थी रिंग फ्लिपिंग में। अगर मैंने CH3 लगा दिया या फिर ET लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, नॉर्मली वो कहां रहेगा? वो रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जैसा कि आपको दिख रहा है 95% यहां पे वो वाला केस होगा जहां पे CH3 इक्वेटोरियल पे है। तो अगर मान लो मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पूछूं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस केस में 1 से ज्यादा होगा, किस केस में 1 से कम होगा, जैसे कि अगर अपने एग्जांपल करें, मेरा नॉर्मल कंपाउंड है, कोई यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के बराबर होगा रिंग फ्लिपिंग में, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और मैं एक Me लगा दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा? अभी देखो एक्सियल पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, एक्सियल से सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल में जाएगा, तो एक्सियल पे ज्यादा स्टेबल है कि इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल है? इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सियल चाहेगा कि इक्वेटोरियल में चला जाए, इक्वेटोरियल में चला जाए, इक्वेटोरियल में चला जाए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा जाना चाह रहा है, आगे की तरफ ज्यादा जाना चाह रहा है, तो K क्या होगा? K जो मेरा है वो मेरा होगा ग्रेटर देन 1। सो इसका आंसर आ जाएगा Kc ग्रेटर देन 1। और क्योंकि हमारा आंसर हो गया ये इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल है। तो थोड़े और एग्जांपल करते हैं। अब मान लो मेरे पास ये सिचुएशन है, Me एक्सियल पे है, ET इक्वेटोरियल पे है। अब मान लो मैंने रिंग फ्लिप कर दी तो क्या होगा? जो ET है वो किस पे आ जाएगा? एक्सियल पे, और जो Me है वो किस पे चल जाएगा? इक्वेटोरियल पे। अब आपको बताना है कि जब मैंने रिंग फ्लिप की तो जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा कि इक्वल टू 1 होगा? ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अब दिमाग लगाते हैं। बात हमने की थी रिपल्शन की, क्योंकि हमने बड़ा ग्रुप लगा दिया तो जो बड़े ग्रुप का हाइड्रोजन है वो दूसरे वाले एक्सियल हाइड्रोजन से पास जाके रिपल्शन लगाने लग जाएगा। यहां पे मैंने 2 ग्रुप लगाए हैं, Me और ET। Me और ET में बड़ा ग्रुप कौन सा है? ET है। तो जो ET है वो जो बाकी के एक्सियल हाइड्रोजन है, जो 3-5 के एक्सियल हाइड्रोजन है, उनके ज्यादा पास पहुंचेगा, ज्यादा पास पहुंचेगा तो ज्यादा रिपल्शन लगेगा। तो जो बड़ा ग्रुप है वो हम इक्वेटोरियल पे रखना चाहेंगे एज कंपेयर टू छोटा ग्रुप। देखो जब हमने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया था तब कंपैरिजन किसके बीच में था? Me और H के बीच में। H क्योंकि छोटा है तो सामने वाले H के कम पास पहुंच पाएगा, Me बड़ा है तो ज्यादा पास पहुंच जाएगा। यहां पे अब कंपैरिजन वापस से छोटे और बड़े ग्रुप के बीच में है, बस H की जगह हमने ET लगा दिया तो ET Me से बड़ा हो गया, तो ET ज्यादा पास पहुंचेगा, ज्यादा रिपल्शन मारेगा, ज्यादा रिपल्शन मारेगा। तो यहां पे वो चाहेगा ही नहीं कि रिंग फ्लिप हो, क्योंकि रिंग फ्लिप होते ही अभी ET इक्वेटोरियल पे किस पे पहुंच जाएगा? एक्सियल पे। बस तो K लेस देन 1 आंसर आ गया। 4th केस देखते हैं अपन। अब दोनों एक्सियल पे हैं, दोनों एक्सियल पे हैं, पास पास के एक्सियल पे हैं, रिपल्शन ज्यादा लगेगा। ये क्या चाहते हैं? ये दूर होना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के एक्सियल पे थोड़े ना रहेंगे, दोनों अगर एक्सियल पे हो गए तो उनके हाइड्रोजन आके आपस में रिपल्शन मारेंगे। यहां पे अगर मैंने रिंग फ्लिप कर दिया तो दोनों एक्सियल क्या हो जाएंगे? इक्वेटोरियल। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर। तो K क्या हो जाएगा? 1। आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों Me एक दूसरे से दूर चले गए। पहले दोनों ऐसे थे, ठीक है, मतलब ऊपर वाला Me है, नीचे वाला इधर वाला ये। अब दोनों ऐसे हो गए, दूर दूर हो गए, तो उनके हाइड्रोजन भी एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अगर उनके हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां पे हमको केस वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि जो बड़ा वाला ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे रहेगा। क्यों? खुद देख लो, OH और OH। अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और मैंने इनको इक्वेटोरियल पे भेज दिया एक्सियल की जगह, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो रिंग फ्लिपिंग नहीं जाएगा। रिंग फ्लिपिंग अगर ये नहीं जाएगा तो K यहां पे <1 हो जाता है, इवन दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप किस पे है? एक्सियल पे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो तब आप अपने मन में एक बार सोच के जरूर देखना। यहां पे याद करने का कुछ नहीं, हम समझ के कर रहे हैं, ठीक है? तो ये <1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं OH के साथ F लगाऊं तो आपको पता है कि F हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी एक्सियल पे रहना प्रेफर करेगा, तो KC <1 हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में जब रिंग फ्लिप हुई तो वो दूर दूर है एक दूसरे से। तो मेरे को क्या बात समझ में आई कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन वगैरह ना हो, सिंपल ग्रुप लगे हो, तो जो बड़ा ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना पड़ेगा, मतलब रहना चाहेगा, रादर देन एक्सियल पोजीशन। ये मेरी एक्सियल पोजीशन, ये मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना चाहेगा।